Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर बुक के चैप्टर 3 बोली का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि रामलाल के 7 बच्चे हैं, 3 बेटे और 4 बेटियां। बेटों को शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया है। बेटियों में सबसे बड़ी बेटी राधा की शादी हो चुकी है। मंगला दूसरी बेटी की शादी डिसाइड हो चुकी है। गांव की लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला जाता है। रामलाल बोली को वहां पर पढ़ने के लिए भेजता है क्योंकि बोली ना तो सुंदर है और ना ही होशियार है। वहां पर अध्यापक के द्वारा नाम पूछे जाने पर बोली हकलाकर अपना नाम बताती है। बोली पूरी तरह से टेंस्ड हो जाती है। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन टीचर के द्वारा बार बार प्रोत्साहित करने से वो अपना नाम बोलने में सक्षम हो जाती है। आइए आगे शुरू करते हैं। Well done, the teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर स्नेहपूर्वक उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहती है, बहुत अच्छा, तुम अपने अंदर से डर को निकालो और तुम बाकी सब लोगों की भांति बोलने में काबिल बन जाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। बोली ने अपना सिर ऊपर उठाया जैसे कि वो पूछ रही हो, वाकई में ऐसा हो सकता है? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम? बोली नोडिड। नो, से इट अलाउड। हाँ हाँ, बहुत आसान है, तुम सिर्फ हर रोज स्कूल आओ। क्या तुम रोज स्कूल आओगी? टीचर उससे पूछती है। तो बोली नोडिड सिर हिलाते हुए कहती है, नो, से इट अलाउड। बोली कहती है कि हाँ वो आएगी। तो इतने में टीचर कहती है कि इसे जोर से बोलो, ये यस। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it. हाँ। बोली अपने आप में पूरी तरह से हैरान थी कि वो पूरा शब्द कहने में काबिल हो गई थी। Didn't tell you, now take this book. अब ये किताब ले जाओ। The book was full of nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. किताब जो थी वो सुंदर सुंदर तस्वीरों से भरी पड़ी थी। उसमें अलग अलग रंगों की अलग अलग तस्वीरें थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर, काउ, जो कि लक्ष्मी की तरह दिखती थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर के नीचे एक बड़े बड़े काले रंग के लेटर्स में एक लेटर लिखा था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने के बीच में तुम ये किताब पढ़ने में सक्षम हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन। फिर मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी और उसके बाद और भी बड़ी किताब। In time you will be more learned than anyone else in the village. और कुछ ही समय में तुम इतना अच्छा पढ़ लोगी जितना कि गांव में कोई और व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। Then no one will ever be able to laugh at you. फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग आदर से तुम्हारी बात को सुनेंगे और तुम अपनी बात को बिना हकलाए बोल सकोगी। अंडरस्टैंड? क्या तुम समझ गई? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम जाओ और कल जल्दी से सुबह स्कूल आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। बोली जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे कि मंदिर की घंटियां हमारे कानों में बज रही हैं। इसी तरह से बोली ने महसूस किया जैसे कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और स्कूल के सामने के जो पेड़ थे वो उन पर लगे हुए लाल रंग के फूल जो थे वो लहरा रहे थे, हिल रहे थे। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका दिल थ्रोबिंग क्या है, धड़क रहा था एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जिंदगी के लिए। दस द ईयर्स पास्ट। इस तरह से कितने साल गुजर गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। गांव एक छोटा सा नगर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। और छोटा प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड। अब एक सिनेमा भी बन चुका था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। और एक ऐसी मिल बन चुकी थी जहां पर कि कॉटन को अलग किया जाता था। किससे?
उसके सीड्स से, उसके बीजों से। गिनिंग किसको बोला जाता है? जब कच्चे कॉटन को, रॉ कॉटन को उनके बीजों से अलग किया जाता है। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और मालगाड़ी जो थी वो भी रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो चुकी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को रामलाल ने खाने के बाद अपनी पत्नी को कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को स्वीकार कर लूं? यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ निसंदेह। बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, बोली बहुत ही किस्मत वाली है कि उसे एक इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, जिसकी बहुत बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, जिसका अपना घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने ये भी सुना है कि बैंक में भी उसके पास हजारों रुपए हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही आल्सो लिम्स, ठीक है, परंतु वो इतना जवान नहीं है, तुम जानती हो, उसकी उम्र मेरी उम्र की तरह है, और वह थोड़ा सा लंगड़ा कर भी चलता है। मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और सबसे बड़ी बात कि उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। सो वट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी कहती है तो क्या बात है, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए 45-50 साल उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम किस्मत वाले हैं कि सबसे बड़ी बात कि वो दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे बोली के चेचक के दागों के बारे में या उसकी कम समझ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम उसके इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते तो हो सकता है कि वो सारी उम्र कुंवारी ही बैठी रहे। येस बट आई वॉन्ट वट बोली विल से, पिता कहता है ठीक है, परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि बोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ, वह मूर्ख लड़की क्या बोलेगी, वो तो एक स्टूपिड गाय की बनती है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल धीरे से बोलता है, हो सकता है तुम ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, बरामदे के दूसरे कोने में, बोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, बोली चारपाई पर लेटी हुई जाग रही थी, अपने माता पिता की बातचीत को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ एक बड़ा ही अच्छा पंसारी था। पंसारी कौन है? जो कि घरेलू उपयोग की चीज़ों को बेचता है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वे एक बहुत ही बड़ी बारात लेकर आया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी के लिए। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse, कि जो दूल्हा था वो सजे हुए घोड़े पर आगे था और बारात भारतीय पुरानी फिल्म के गीत के साथ आगे बढ़ रही थी। रामलाल वॉज overjoyed to see such a pomp and some splendor, रामलाल ऐसी शान को देखकर खुशी से झूम उठा। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding, उसने कभी सपना ही नहीं लिया था कि उसकी चौथे नंबर की बेटी की इस तरह से शादी होगी। बोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, बोली की बड़ी बहनें जो कि इस ओकेजन को देखकर उसकी किस्मत से पूरी तरह से जल रही थी, वे भी यहाँ पर थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जैसे ही auspicious क्या है? सौभाग्यशाली क्षण शुरू हुआ, पादरी ने, पंडित ने कहा, "Bring the bride." दुल्हन को लेकर आओ। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire, जहाँ पर वो पवित्र आग जल रही थी, वहाँ पर भोली को लेकर आया गया। बोली कैसे कपड़ों में थी? दुल्हन के लाल रंग के सिल्की कपड़ों में। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, उनमें से बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने कहा कि दुल्हन को हार डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, जो दूल्हा था उसने पीले रंग के गेंदे के फूलों का बना हुआ हार आगे किया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने शीघ्रता से एक नज़र मारी। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, हार उसके हाथों में ही रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस,
दुल्हन ने अपना घूंघट जो था अपने चेहरे पर दोबारा से कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने दोस्त को कहा, क्या तुमने उसे देखा है? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। सो वट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। ठीक है, परंतु अगर मुझे उसके साथ शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर बिशंबर जो है वो दहेज मांगने की कोशिश कर रहा है। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ओनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल बिशंबर के पैरों में गिर जाता है और अपनी पगड़ी रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2000 रुपीज। मेरी बेइज्जती मत कीजिए, 2000 रुपये ले लीजिए। नो, 5000 और वी गो बैक। नहीं, 5000 रुपये, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। रामलाल कहता है कि बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़े से विचारशील बनिए। अगर आप वापस चले गए तो गांव में कोई भी, तो मैं अपनी बेटी का चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता, ना मैं अपना मुंह खुद का दिखा सकूंगा। देन आउट विथ 5000, तो फिर जाओ और 5000 रुपये लाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। चेहरे पर आंसू बह रहे थे। रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली, नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने आकर दूल्हे के पांव के पास नोटों का बंडल रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्ल एंड ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया, मुझे फूलों का हार दो। वंस अगेन द व्हील वॉज लिफ्ट बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नोट डाउन कास्ट, लेकिन इस समय उसकी आंखें नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वे ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ बिल्कुल सीधा देख रही थी। एंड in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब उसकी आंखों में किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, सिर्फ एक संतुष्टि थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने जैसे ही अपना हाथ दुल्हन की गर्दन पर हार को डालने के लिए बढ़ाया, बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, बोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, बोली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फूलों के हार को अग्नि में, जो पवित्र अग्नि जल रही थी, उसमें फेंक दिया। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले ले। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल पूरी तरह से थंडरस्ट्रक क्या है, हक्का बक्का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमानों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू कर दी। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, कितनी बद्दी दिखती है और कितनी बेशरम है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी पत्नी को तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड फॉर आर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, बोली कहती है, आपकी इज्जत के लिए ही। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी के साथ शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे मीन, कंजूस, ग्रीडी, लालची और कंटेम्प्टिबल, घिनौने व्यक्ति, कायर व्यक्ति को अपने पति के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहूँगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं चाहूँगी इसे पति के तौर पर, मैं नहीं चाहूँगी। वट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस जंप काउ, कितनी बेशरम लड़की हैं, हम सब ये सोचते थे कि ये लड़की बहरी गाय की भांति है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमेन, बोली उस बूढ़ी औरत की तरफ पूरे जोश से मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, आंटियाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, आप सब सोचते थे कि मैं एक गूंगी बहरी गाय हूँ, इसीलिए आप चाहते थे कि आप मेरी शादी इस बेदर्द इंसान के साथ कर दे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन आज यही
यही गाय और यही हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर? क्या आप इससे ज़्यादा सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबर नाथ पंसारी अपनी पार्टी को, अपनी बारात को लेकर वापस चल पड़ा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। जो कब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे वो बैंड्स वाले लोग जो थे, उन्होंने ये सोचा कि ये रस्म ख़त्म हो गई है। स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने एक बंद करने वाला गीत, ख़त्म होने वाला गीत गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल ज़मीन पर ही बैठा था। हिज हेड बोट लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका सिर दुख के कारण, शर्म के कारण झुका पड़ा था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। पवित्र आग की लपटें अब धीमी हो रही थी। एवरीवन वॉज गोन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल बोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वट अबाउट यू? परंतु तुम्हारे बारे में बात की जाए तो क्या? नो वन विल मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। बट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी। सुलेखा ने बड़ी धीमी आवाज से कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माता जी की पूरी देखभाल करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर कि मैंने पढ़ना सीखा है। इज दैट राइट मैम? मैम बिल्कुल ठीक है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। अध्यापक भी एक कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, इस सारे ड्रामा को देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, निसंदेह बोली। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील। और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि की रोशनी थी, जैसी कि एक कलाकार महसूस करता है व्हेन ही कंटेम्पलेट्स द कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस। जब एक कलाकार अपनी कलाकृति को पूरा करने पर जो संतुष्टि महसूस करता है, वही संतुष्टि वो अध्यापिका महसूस कर रही थी। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर गुजरने का निर्णय ज़रूर लोगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट होमवर्क आ जाता है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ऑल अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ बोली? बाकी सब बच्चे बोली का मजाक क्यों उड़ाते थे? सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज बोली ग्लैड टू सी सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज एट स्कूल? बोली स्कूल में अपनी ही उम्र की लड़कियों को देखकर क्यों खुश हुई थी? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड वेयर द टीचर आस्क्ड हर नेम? जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो क्या हुआ? फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड बिशंबर कम टू वेड बोली? बिशंबर बोली के साथ शादी करने के लिए किस प्रकार आया था? सेकंड है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको आपने मैच करना है। नंबरदार कौन होता है? सेकंड, सिंपलेटन बुद्धू के लिए, और थर्ड, स्टैमर्ड हकलाने वाले के लिए। थर्ड नंबर पर फिलिप्स आ जाते हैं। बिशंबर नाथ द डैश, बिशंबर नाथ कौन था? वो आपने यहाँ पर फिल करना है। स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, उसने अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू कर दिया, वापस चला गया। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। बिशंबर वॉज अ ग्रीडी कावर्ड, ग्रीडी मीन कावर्ड। बिशंबर जो था लालची, कंजूस, कायर था। सही है तो ट्रू, गलत और फॉल्स। बोली वॉज नीदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट, बोली ना ही सुंदर थी ना ही होशियार थी। नेक्स्ट मीनिंग्स आ जाते हैं, हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं, गार्लैंड और ऑस्पिशियस। थैंक यू स्टूडेंट्स।